एवरीवन, वेलकम बैक टू दियर चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं गांव। सो दिस इज़ ऑल सेट आउटफिट। तो आज हम लोग निकल रहे हैं गांव में जाने के लिए। ट्रेन से जा रहे हैं हम। सो अभी तो हम जम्मू में ही हैं। अभी जाएंगे स्टेशन पे। ये लाका 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 कर रहे हैं, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। तो ये है मम्मी। ये हमारा टॉमी नहा के आज हमारे बच्चे आज कम से कम 10 साल बाद घर जा रहे हैं नानी के लिए। तो अभी हमारा सारा सामान सेट हो गया हुआ है, निकल गया है। अभी बस पापा ऑटो लेने गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो ये सारा सामान है। इसमें 3 बैग है। एक 3 बड़े बैग है, एक छोटा बैग है और 2 मिनी बैग है और एक सूटकेस है। और हमारी सीट आपको आगे बताएंगे कैसी है हमारी सीट। तो सामान और सीट को देख के हैरान नहीं होना, ये आदत है हमारी कि हमारा एक काम तो उल्टा होता ही है। उसके बिना ना हमें जान आती है ना हमारी ज़िंदगी किस्मत को। सो वी आर ऑल सेट। तो पापा थोड़ी देर बाद ही ई रिक्शा ले आए थे, क्योंकि जिस हिसाब का सामान था वो ई रिक्शा में ही फिट होना था। तो आपको पता है सारी जगह तो ई रिक्शा ने कवर की हुई थी। हम लोग जैसे लटक के गए ना, हमें ही पता। तो यहाँ पे टॉमी अंदर बाहर कर रहा था, क्योंकि उसको रात को ही पता लग गया हुआ था कि ये लोग जा रहे हैं कहीं पे। तो वो थोड़ा ना अजीब सा बिहेव कर रहा था कि भाई मुझे भी लेके चलो, तुम लोग तो चले जाते हो बार बार कहीं कहीं, मुझे नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे हम लोगों ने सामान सारा सेट करवा लिया था और ताला वगैरह लगा के हमारी जल्दी सवारी स्टेशन की ओर। सो यहाँ पे हम जैसे तैसे लटकते हुए उखड़ते हुए गए। तो ये था हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का रास्ता। फिर उसके बाद बस हम थोड़ी देर बाद ही स्टेशन पहुँच गए थे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों कहा कि जिस हिसाब का सामान उस हिसाब की हमारी सीट देखना, वो भी आपको लगेगा भी पता। सो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट स्टेशन की तरफ पहुँच गए हुए थे। ये हम पहुँच गए स्टेशन पे। तो यहाँ से हमने सामान वगैरह चेकआउट करवा के अब हम वेट कर रहे थे ट्रेन का, कि ट्रेन जब आएगी फिर हम अपना सामान रखेंगे। तो हम ना पहले ही पहुँच गए थे ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ट्रेन तो पहले से खड़ी हो जाती है, फिर बस ज़्यादा हो जाती है, सामान रखने में दिक्कत सी होती है। तो इसलिए हमारी ट्रेन आगे। और सब अपना अपना गांव का नाम कमेंट करना। फिर हमने सीट मिल गई थी। तो गाइस ये थी हमारी सीट, ठीक है, RAC थी। तो यहाँ पे ना हमारे साथ पोपट हो गया था। 2 बंदों की सीट थी, हमें एक ही सीट मिली थी, तो जिसमें हमने सामान बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया था। फिर हमने यहाँ पे खाए थे छोले भटूरे। तो यहाँ पे ट्रेन चल गई थी, तो पापा ने चले गए थे, तो इसलिए शिवांश रो रहा था थोड़ा सा। मम्मा भी थोड़े बीच में इमोशनल हुई थी, बट इतना नहीं, लेकिन शिवांश रोने लग गया था कुछ ज़्यादा ही। फिर यहाँ पे उसको चुपचुपा करवा के फिर हमारा सफ़र यहीं से चालू होता है। तो कुछ बड़े अच्छे नज़ारे थे, काफ़ी अच्छे नज़ारे थे, मज़ा आया था ट्रेन में। आपको तो पता ही है ट्रेन में मज़ा आता है, खाते पीते बंदा जाता है। बट अगर आपकी सीट आपको कुछ ख़राब सी मिल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे सब लोग, मम्मा ये बोल रही थी कि बड़े दिनों बाद ये सफ़र देखने को मिला है। तो ये ना क्लिप मम्मा ने शूट किया है, तो इसलिए ऐसे शूट किया है। इसमें ना मैं सो गई हुई थी, तो मम्मा जाग रही थी क्योंकि मेरे को नींद आई थी, तो मम्मी को गोदी में सो गई थी। तो या शिवांश यहाँ पे वो हैंकी उड़ा रहा था, पतंग बनी हुई थी उसकी हैंकी की। फिर यहाँ पे हमने चाय पी थी। उसी दिन शाम को चाय पी थी हमने, क्योंकि थोड़ा मन ऐसे हो रहा था, तो इसलिए चाय वगैरह पी। अब ट्रेन की चाय तो आपको पता ही है। उसके बाद ट्रेन पूरी अभी भी खाली थी। यहाँ ट्रेन भरना पता कब से शुरू हुई थी, जलंधर से। तो ये रात हो गई थी। फिर हमने केक वगैरह खाया था, भूख लग रही थी। फिर हमने रात में खाना वगैरह खा के हम वेले हो गए थे। इसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई। फिर उसके बाद सब लोग सो रहे थे, मम्मी भी सो गई थी, मैं जाग रही थी उल्लू की तरह। तो ये 4 बजे की क्लिप है। मैं 4:30 बजे उठी, तो फिर बाद में आँख ऐसी लगी कि मैं सीधे 4:30 बजे उठी। तो यहाँ पे सब लोग उठ गए हुए थे, मस्ती करते हुए, तो क्योंकि पहुँचने वाले थे, 2 घंटे बचे थे, सब खुश थे। फिर उसके बाद हम सारे सेट थे जाने के लिए। तो इतने अच्छे नज़ारे थे ना, इतने आम के पेड़ हमने इतने देखे। तो यहाँ पे शिवांश आपको पता ही है, थोड़ा मस्ती भर कुछ ज़्यादा ही है, तो हर चीज़ इसकी उड़ाने का ही मन था इसका।
तो मैंने इससे पूछा टकाटक कैसा लग रहा है, तो भाई वो जवाब नहीं देता, कहता कोई फील ही नहीं है। मैंने कहा इसमें क्या तेरी फीलिंग ही नहीं है कोई, कहता नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको बार बार परेशान कर रही थी और कैमरा बंद कर रहा था बार बार। तो ये एक्चुअली में टकाटक मेरा खा रहा है। मैंने इसको जैसे बोला कि हाँ तू ले लेना, लेकिन नहीं, इस बंदे ने पूरा ही ले लिया था। कह रही हूँ ना, बार बार परेशान कर रहा था, कैमरा ऑफ ऑन कर रहा था। सो यहाँ पे हम लोग खाते पीते मौज मस्ती करते निकल ही गए थे। मम्मी भी खा रही थी, सब कुछ मज़ा आया था। तो यहाँ पे फिर ये शुरू हो गया था हैंकी को लेके ये करने के लिए। फिर हमने सुबह सुबह चाय पी थी, सबने चाय पी ली हुई थी ऑलमोस्ट सबने, और सुबह ही, लेकिन मैंने नहीं पी थी, मैंने ब्रश नहीं किया था, तो मैंने ब्रश करके चाय पी। फिर उसके बाद ये लेटा हुआ था ना, तो आपको तो पता है हवा की वजह से, मतलब उसके हवा उसके ट्राउज़र में जा रही थी, ट्राउज़र फूल जा रहा था, तो वही दिखा रहा था वो। तो कहता है ऐसे तो मैं मोटा हो नहीं सका, ऐसे ही हो जाता हूँ। तो यहाँ पे बस हमारा सफ़र ख़त्म ही होने वाला है। तो देखो फिर हम पहुँच गए थे सुल्तानपुर स्टेशन। तो यहाँ पे सारा सामान, हमारे मामू आए थे, सारा सामान निकाल रहे थे वो जल्दी, और हमारा शुक्र है सारा सामान निकल गया सही टाइम पे। फिर हमने गाड़ी में सारा सामान रखवाया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच ही गए थे। हमारी हालत इतनी बेकार हो रखी थी ना, मैं क्या बताऊँ, और शूट कैसे किया वो कॉन्फिडेंस देखो आप मेरा। सो यहाँ पे माना ये आते हैं पीर बाबे, वहाँ पे वो हमेशा पैसे चढ़ाते, तो यहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। फिर हमने थोड़ा पानी वगैरह भर लिया था रास्ते से, क्योंकि प्यास लग रही थी, क्योंकि सुल्तानपुर स्टेशन से जो हमारा गांव है ना, उस पर 2 घंटे तो लगते हैं खींच के। फिर यहाँ पे शिवांश को ना, मतलब कंचना मूवी उसने देखी है, तो उसको लगा का बड़ा ज़्यादा ही क्रेज़ चढ़ा हुआ। तो यहाँ से हमने कुछ मिठाइयाँ ली थी। हमने रसगुल्ला लिया था 1 किलो, जो कि 200 रुपये किलो चल रहा है। सो यहाँ से हम लिए थे रसगुल्ले। पहली दुकान पे तो कोई था नहीं, तो जस्ट ऐसे ही देखा हमने। फिर हम दूसरी दुकान पे गए, तो हमने वहाँ से लिया, क्योंकि फिर ना मतलब रसगुल्ला ही लिए, क्योंकि वही अच्छा लगता है। तो इसके लिए लिफाफा देख रहे थे हम, छोटे सा था। फिर हमने सोचा चाट खाते हैं, लेकिन ये चाट अच्छा नहीं था, तो हमने नहीं खाया, बस टेस्ट कर लिया था। फिर हम थोड़ा रुके थे चाट खाने के लिए। तो यहाँ का चाट अच्छा था, और आप रेट सुनोगे, रेट था 15 रुपये, और भाई क्वान्टिटी इज़ जस्ट वाव। और गोलगप्पे की क्वांटिटी अच्छी थी, मतलब नॉर्मल सिंपल जैसा होना चाहिए वैसे। और मैं इस चाट को ही सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। जब मैं गांव आती हूँ तो चाट जरूर खाती हूँ। वैसे तो गांव में आ नहीं पाती जल्दी, लेकिन जब भी आते हैं तो चाट खाना ही खाना है भाई। फिर उसके बाद शिवांश ने यहाँ गोलगप्पे खाए थे, उसने चाट नहीं खाना था। और आपको पता है गोलगप्पे की फीलिंग इनकी इतनी अच्छी होती है ना, वो जो चाट जो बनाते हैं ना, वही गोलगप्पे की फीलिंग होती है इनकी, और वो इतनी टेस्टी होती है ना। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग गांव आ गए थे, हमारे घर, नानी के घर आ गए हुए थे। सो यहाँ पे हम हमारे नानी घर आ गए थे फाइनली। तो जैसे मैं पहुँची, मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मेरे को याद आया शूट भी करना है। तो यहाँ पे देवांश वगैरह सब सो रहे थे, लाइट थी नहीं। तो यहाँ पे ना मेरे को याद नहीं था मैंने अपनी वॉइस डाली हुई है, तो यहाँ पे कट गई थी वॉइस, तो इसलिए मैं वापस से रिकवर कर रही हूँ। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हुए थे। तो हमारी हालात ऐसे थे ना चुड़ैलों वाले, क्योंकि गर्मी भाई इतनी हद से ज़्यादा गर्मी है। सो अब आपको आगे की अपडेट्स तो मिलती रहेंगी, जैसा भी हो सकेगा, जैसी भी वीडियो बन पाएगी मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी। तो अब जल्दी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।